नमस्कार, ये है हिमाचल अभी.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। ठियोग की महिला से बोले पीएम मोदी, वहां तो बहुत चढ़ाई उतराई है, आप कैसे बीमार हो गई। गगरेट में होशियारपुर निवासी की बाइक को टिप्पर ने मारी टक्कर, गई जान। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, शिमला में हल्की बूंदाबांदी। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को किया संबोधित, 75वें केंद्र का किया लोकार्पण। आज कोलकाता में पीएम मोदी की रैली, भारी भीड़ जुटाने की योजना। मिथुन चक्रवर्ती से मिले कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पुलिस के कहने पर बेटे का शव बोरी में डालकर 3 किलोमीटर पैदल चला बेबस पिता। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ कम प्रभावी हो सकते हैं एंटीबॉडी और टीके, शोध में दावा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग में बने 75वें जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने वर्चुअली जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ बात भी की। ठियोग की कृष्णा देवी ने पीएम मोदी को बताया कि वे हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट है। उनकी दवाएं पहले 5-6 हजार की आती थी, फिर उन्हें किसी ने जन औषधि केंद्र के बारे में बताया। जन औषधि केंद्र से अब वही दवाएं उन्हें 800 रुपए और 1000 तक की मिल रही है। महिला ने जन औषधि केंद्र को मोदी की दुकान का नाम दिया। महिला ने कहा कि वे अब लोगों को मोदी की दुकान से दवाएं लेने को कहती है। इस पर पीएम मोदी ने ठियोग बाजार को याद करते हुए कहा कि वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, वहां तो ऊपर नीचे पैदल चलना पड़ता है और आपको ये बीमारियां कैसे लग गई। बहरहाल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। रविवार सुबह 8:30 बजे होशियारपुर के लक्ष्मी नगर का निवासी गुरदेव पत्नी के साथ गगरेट की ओर बाइक पर आ रहा था कि गगरेट पहुंचने से पहले टिप्पर चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक टिप्पर लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे में गुरदेव की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज के सहारे टिप्पर की पहचान की जा रही है। डीएसपी सृष्टि पांडे के अनुसार टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के निचले हिस्सों में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की ओर से रविवार के लिए कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने मैदानी इलाकों में जहां भारी बारिश की संभावना जताई है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की बात भी कही है। प्रदेश में 12 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा। सोमवार को कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 महत्वपूर्ण सम्मान पाने वाले सभी साथियों को मैं बेहद बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बात करने का मौका मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि ये योजना गरीब और विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी साथी बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। उन्होंने कहा कि आज 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है, जो वो शिलांग में हुआ है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आज रविवार को रैली को भगवा दल द्वारा इस साल फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद आज होने वाली रैली पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। बीजेपी ने इस रैली को सफल बनाने के लिए भारी भीड़ जुटाने की योजना बनाई है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि रैली संपन्न होने के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता में मुलाकात की। इस बात की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अभी देर रात कोलकाता के बेलगाचिया में सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता मिथुन दा के साथ लंबी चर्चा हुई। उन्होंने लिखा, उनकी राष्ट्र भक्ति और गरीबों के प्रति प्रेम की कहानियां सुनकर मन गदगद हो गया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विजयवर्गीय ने पहले कहा था कि मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है, वे आज आने वाले हैं। मैं उनके साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकूंगा। बिहार से मानवता को शर्मसार करने वाला और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के कटिहार जिले में कई दिनों से लापता 13 साल के बच्चे का शव मिला तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराना भी जरूरी नहीं समझा। बेबस पिता प्लास्टिक की बोरी में अपने 13 साल के बेटे का शव लेकर करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चला। 3 किलोमीटर के बाद उसे साधन मिल सका और इसके बाद वे शव को लेकर थाने पहुंचा। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली इस घटना को लेकर पुलिस ने जिम्मेदारी लेने की बजाय जांच और कार्रवाई की बात कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। ये घटना कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र की है। दुनिया भर में अब तक 11 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 26 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के नए वेरिएंट्स ने तो चिंताएं और भी बढ़ा दी है। अब एक नए अध्ययन के मुताबिक व्यापक रूप से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट्स पर कोविड-19 एंटीबॉडी आधारित दवाएं और अब तक विकसित टीके कम प्रभावित हो सकते हैं। नेचर मेडिसिन नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के 3 तेजी से फैलने वाले वेरिएंट्स जो दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और ब्राजील में पहली बार मिले थे, उस एंटीबॉडी से बच सकते हैं जो वायरस के मूल रूप के खिलाफ काम करता है, जिसने महामारी को जन्म दिया था। फिलहाल के लिए ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।